अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। आज बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई। तो मैंने ले ली है कढ़ाई और डाल दिया है उसमें 1/4 कप ऑयल। 1/4 कप ऑयल ही इस्तेमाल करें क्योंकि इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपके बजट पे भी भारी नहीं पड़ेगा। और साथ में मैंने डाल दिया है यहाँ पर प्याज। मैंने 2 मीडियम प्याज को काट लिया था और इसको अब हमने अच्छे से गोल्डन कर देना है। अच्छा, ये कढ़ाई बड़ी झटपट बन जाएगी क्योंकि आज मैंने इसमें अपना मसालों से मैंने इसे नहीं बनाया। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें मैंने अपने मसाले ऐड ज़रूर किए हैं, लेकिन बना मैं इसे आज रही हूँ शान रेसिपी मिक्स से। शान के मसाले भी बहुत अच्छे होते हैं। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने मसालों में ही बनाऊँ। साथ में मैंने डाल दिया है अदरक, लहसुन और धनिए का पेस्ट। इसको मैंने कूट लिया था और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया और इसे अच्छे से भूनेंगे तब तक जब तक कि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। मैं चाहे कोई सा भी मसाला बाहर का यूज़ करूं, जब तक मैं उसमें अपने मसाले ऐड नहीं करती ना, मुझे मज़ा नहीं आता कुकिंग में। तो अब मैं इसमें अपने मसाले भी कुछ ना कुछ खड़े मसाले ऐड करूंगी ताकि थोड़ा सा ना यूनिक हो जाए। अच्छा जी, ये हो गया है, तकरीबन गोल्डन होने को जा रहा है। तो मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून ज़ीरा, क्योंकि ज़ीरे के बग़ैर मैं समझती हूँ कोई खाना भी ना मुकम्मल नहीं होता। और ज़ीरे से ना आपको ब्लोटिंग नहीं होती, ये बहुत अच्छा है, गैस वग़ैरह इससे नहीं होती। तो इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो जब ज़ीरा थोड़ा सा भून जाएगा तो फिर मैंने इसमें शामिल कर देना है चिकन। चिकन यहाँ पे मैंने ½ kg यूज़ किया है और आप कढ़ाई पीसेस भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और तब तक हम इसे पकाएंगे जब तक चिकन का कलर जो है वो अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाता। यहाँ पे मेरे पास फ्रेश चिकन है तो मैं इसे खुली कढ़ाई में बना रही हूँ। अगर आपके पास फ्रोज़न है तो फिर आप इसमें पानी भी ज़्यादा डाल सकते हैं और कुकर में बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ शान का मुर्गी मसाला। 1 साशे मैंने लिया है और उसे मैंने डाल दिया है दही में। 1 कप दही है, साथ में मैंने 1 टीस्पून डाली है मेथी, खुश्क मेथी, और ½ टीस्पून मैंने डाल दी है इसमें हल्दी। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अच्छा, इसी स्टेज में ना मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर दिया था और फिर मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। और देखेंगे अच्छे से कलर चेंज कर चुकी है, गोल्डन सी हो गई है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ 3 टमाटर, जिनको मैंने बहुत बारीक बारीक इस तरीके से काट लिया था, और ढक दूँगी ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और अब हमने नमक के साथ इसे अच्छे से पका लेना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और ये अपने पानी में ही जो है पक जाएगी। ठीक है, तो इस टाइम हमने इसमें पानी नहीं डालना, टमाटर अपना पानी छोड़ देंगे। और ये देखें टमाटरों ने कितना पानी छोड़ दिया है और तकरीबन हमारा चिकन जो है वो भी सॉफ्ट हो चुका है। तो इस स्टेज में मैं डाल दूंगी इसमें दही का मिक्सचर। ये देखें, बस दही का मिक्सचर हम डाल रहे हैं। अच्छा, मुझे ना कुछ ख़ास समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको क्या नाम दूं। बस मैंने इसको यही कह दिया कि ये मुर्गी का सालन है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं शान का रेसिपी मिक्स यूज़ कर रही थी ना, तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ उससे मैंने डाली नहीं। तो इसलिए मैंने आज इसका नाम ही यही रख दिया कि मुर्गी का सालन विद शान मसाला रेसिपी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। वैसे मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने मसालों से ही रेसिपी बनाऊं, लेकिन आज थोड़ी जल्दी थी तो मैं वो मसाले तैयार नहीं कर सकी, इसलिए शान का पड़ा था तो मैंने शान में बना दिया। लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त था। तो ये देखिए, ये अच्छे से भुन गया है। थोड़ी सी ग्रेवी के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और कोई कच्चापन भी इसमें ना हो। तो बस ये तकरीबन 30 मिनट्स में रेडी हो जाएगी। और ये देखें, ये ज़बरदस्त सी हमारी डिश जो है रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये छोटी सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एक और हेल्दी रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।